भोले बाबा ने कहा एक आखा चावल, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने आग चढ़ा दिया, मेरी पूजा पूर्ण किया, अगर कोई चढ़ा देगा किसी भी पूजा में तो उसमें कितने भी सामान कम हो तो पूजा पूरी मानी जाएगी। माता पार्वती ने पशुपति व्रत किया था और हो सके सबके लिए एक बार जिंदगी में पशुपति व्रत जरूर करना। ये मानव तन बात, क्योंकि आपने ये मानव तन कब पाया? 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मानव तन आपको मिला। तो ये सारी योनियां जो है, कभी आप भूत प्रेत भी बने होंगे, कभी आप भालू भी बने होंगे, कभी आप शेर भी बने होंगे, कभी आप बिल्ली भी बने होंगे। जितने योनियां काटे हैं उसका गुण आप में है, किसी का कम किसी का ज्यादा। कभी किसी में किसी का गुण ज्यादा है, शेर का गुण ज्यादा है, उसे मांस ज्यादा पसंद आती है। किसी प्रेत का, भूत प्रेत का, निशाचर का गुण है तो मदिरा पसंद आती है। अगर आदत नहीं छूट रही है, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, तो कान खोल के सुन लो, एक बार 5 सोमवार का पशुपति व्रत जीवन में जरूर करना। एक बार सारे देवता पशु बने थे और महादेव उनके पति बने थे। तब 3 असुरों का वध किया था, तारकासुर के 3 बेटों का, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का, महादेव ने। तो पशुपति नाथ है और बाबा से विनती करो, मेरे में ये पशुता है, ये अवगुण है बाबा, और कैसे खत्म होगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। और बाबा से विनती करना 5 व्रत करके, आप देखना जो आपके अंदर वो गुण, वो अवगुण है, वो धीरे धीरे मात्र 3 महीने में खत्म हो जाएगा और आपका मन भक्ति में, पूजा पाठ में लगने लगेगा। मैया जगत जननी ने सुना तो बोली, महादेव मैं भी पशुपति व्रत कर लूं? बोले कर लो। जगत जननी माता ने पशुपति व्रत किया 5 सोमवार का, और करने के बाद बोली उद्यापन करवाना है भोलेनाथ। मैं क्या करूं? उद्यापन करवाना है। भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है। तब तक 3 ऋषि जा रहे थे, सनत कुमार, सदानंद, सनकादिक। बोले सनकादिक ऋषियों को पकड़ लो, सनकादिक ऋषियों को पकड़ लो। और मैया ने सनकादिक ऋषियों को बुलाया और कहा मेरा पशुपति व्रत पूरा करवा दो, उद्यापन करवा दो। बोले ठीक है मैया। और उसके बाद उद्यापन करवाया। जब उद्यापन खत्म हो गया तो ऋषियों ने कहा कि मैया उद्यापन खत्म हो गया। तो उद्यापन तो खत्म हो गया, लेकिन अपनी दक्षिणा बता दीजिए। बोले आप जगत जननी हो, आपसे क्या दक्षिणा लेना है? बोले नहीं मैया, दक्षिणा तो बनती है। मैया कह रहे दक्षिणा बनती है। बोले नहीं। मैया कह रहे ना, किसी ब्राह्मण से कथा सुन के, किसी ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा के अगर दक्षिणा नहीं दिया तो उसका फल मिलेगा नहीं। अब ब्राह्मण जो थे तीनों और वो महादेव को देखने लगे। महादेव ने इशारा कर दिया, मांग लो, इशारा कर दिया। और ऋषियों ने कहा मैया दोगी? बोले हाँ। बोले नहीं दे पाओगी। बोले मांग के तो देखो, मैं अन्नपूर्णा हूँ, जगत जननी, भंडार भर देती हूँ। 3 निर्वाचा ले लिया ऋषियों ने, तो कहा अगर देना चाहती हूँ मैया, 3 निर्वाचा दिया है तो भोले बाबा को दे दीजिए। किसको मांगिए? महादेव को। अब आपको कोई आपसे पति को मांग ले तो आप देंगे? जितना जने रखा है कथन ना कि हम पकड़ के बैठल नहीं है कि हम जा बना कहीं चल रहे हैं, तो मांग लिया। मैंने बताया कथा में कि शिव जी कहते हैं आपके पास 2 धन जरूरी मुझे पाने के लिए, एक सत्य रूपी धन, एक विश्वास रूपी धन। ये धन दोनों तेरे पास है तो तेरी भक्ति सफल। आज स्वयं माता जगत जननी के मन में लालच आ गया, भोले बाबा के प्रति आ गया लालच। और वो भोले बाबा से बोली कि आप इनको जलपान कराओ और मैं अभी आती हूँ। मैया तो कोई काम फंसता तो विष्णु जी के पास जाती, विष्णु जी को भाई मानती, वैकुंठ धाम जाती है। विष्णु जी कहते कैसे आना हुआ है? बोले देखो पशुपति व्रत कराया था, उसका विज्ञापन था और ऋषियों ने मांग लिया।
महादेव को, अब मैं क्या करूं? बोले बड़ा आसान है, 1000 गौ दान दे दो, ब्राह्मण मर जाएंगे। बोले ठीक है। मैया आ गई। ब्राह्मणों ने कहा कि मैया पशुपति व्रत का तो आपने 3 दरवाजा दिया, दान दीजिए महादेव को। मैया ने कहा 1000 गैया दान दे दो तो? बोले नहीं। बोले 1 लाख दे दो तो? बोले नहीं। बोले 1 करोड़ दे दो? बोले देती हो कि श्राप दे दो? अब बच्चा महादेव के पास जाती, उनका चरण पकड़ती, बोले बाबा आप ही बता दो। बोले बाबा ने आंख बंद कर दिया। क्यों आंख बंद कर दिया? क्योंकि आज पार्वती सत्य से हट गई, 3 दरवाजा दे करके ऋषियों को दान दे नहीं रही है। जब ऋषि नाराज होने लगे तो मैया ने कहा ठीक है, आंखों में जल लेकर के, आंखों में आंसू, क्योंकि मैया का कलेजा कट रहा, महादेव को दान कर रहे ऋषियों ने देखा। बोले हे माँ, आंखों में आंसू लेके दान करोगी, कौन दान देगा? देना है तो मुस्कुराते। अब मैया ने ऐसे कर लिया, दिल तो आप नीचे धड़क धड़क कर रहा है, धक धक। तो मैया ऐसे, जैसे आप लोग शादी हो रही ठंडी में, अब फैशन के आगे तो कपड़ा पहनोगे नहीं, अब ऐसे ठंडी लगती है, ये मूवी भी अच्छी आए और ठंडक भी थोड़ा ये हो जाए। दान दे दिया महादेव को। लेके जाने लगे जब, तो दौड़ के मैया ने चरण पकड़ लिया कि हे भोलेनाथ, अब तो मैं आपकी पत्नी नहीं रही, आपकी पत्नी नहीं रही, एक आप लोगों की तरह हो गई। आप बता दीजिए कि आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? आपकी सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? ये बोले ना कि वो दक्षिणा चढ़ा करके भक्त आपको पा जाए, आप भक्त के हो जाओ। क्या दक्षिणा आपकी सबसे बड़ी? आज भोले बाबा माता को बता रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है 1 आंखा चावल। मैंने बताया कि भगवान विष्णु ने 1 आंख समर्पित कर दिया था, और भोले बाबा ने कहा तो 1 आंखा चावल किसी पूजा पाठ में समर्पित कर देगा, उसकी पूजा सफल हो जाएगी। बोले 1 आंखा चावल और 1 बेलपत्री, अगर ये मुझे कोई समर्पित किया है तो मैं उसका बन गया। ये बेलपत्री माता पार्वती के आंसुओं से तीज पे प्रकट हुआ है। इसके एक पत्ते में ब्रह्मा जी, एक पत्ते में विष्णु जी, बीच वाले पत्ते में देवाधिदेव महादेव। इतनी जो जगह बचती है, माता पार्वती 64 योगिनियों के साथ वास करती है, जहाँ एक बिंदु पे जो तीनों पत्ते मिलते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती वास करती हैं। और इस डंडी में 35 कोटि देवता वास करते हैं। आगे जो ढेपी है, इस ढेपी में 557 तीर्थ है हमारे हिंदू धर्म में, वो वास करते हैं। जगत के बाबा है। कैसे चढ़ाना है बेलपत्री? ऐसे ही उत्तर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे ही चढ़ाना है। और दक्षिण खड़े होकर जब 1 लोटा जल आप चढ़ाते हो उत्तर मुख करके, तो आपकी पूजा का पूरा फल मिल जाता है। 1 पत्री से लेकर 21 पत्री तक बेल पत्र होते हैं। ये 3 पत्री वाला जो पत्र है, ये माता पार्वती के आंसुओं से प्रकट हुआ है। और देखिए 4 पत्ती वाला बेल पत्र है, ये माता सती के आंसुओं से प्रकट हुआ है। दिखाई पड़ रहा है? दूसरा दिखाओ, दूसरा देख लीजिए। ये देखिए, ये 4 पत्ती वाला बेलपत्र माता सती के आंसुओं से, बहुत भाग्यशाली है। ये बेलपत्री मिल जाए अगर 4 पत्ती वाला, तो इस बेलपत्री को लेके जाइए, ऐसे यहाँ पे हाथ लगा के भोले बाबा पे समर्पित कर दीजिए। 4 पत्ती है, फिर 4 लोटा जल आप इसको समर्पित करिए। ठीक है? 4 लोटा जल समर्पित करिए, और समर्पित करने के बाद फिर इसको उठा करके आगे जहाँ जलाभाग से जल गिरता है वहां रख दीजिए अशोक सुंदरी की जगह पे। फिर
थोड़ा सा अंजलि में जल लेके चिरुआ भी जिसको कहते हैं ऐसे समर्पित कर दीजिए। फिर इसको उठाइए, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके नंदी जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक दाना मूंग चढ़ा दीजिए। फिर प्रणाम करके इस बेलपत्री को ला करके अपने घर में जो आरती की आपकी पुस्तक हो, आरती की किताब कहीं भी आप इसको आराम से रख दीजिए, पड़ी रहने दीजिए। विश्वास मानिए आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी और ये बेलपत्री रहेगा तो आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं आएगी। ये देखिए, ये 5 पत्ते वाला बेलपत्र है। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 पत्ती वाला बेलपत्र देख लीजिए। शायद बहुत सारे लोग पहली बार देख रहे हैं। 5 पत्ती वाला बेलपत्र है। ये माता कात्यायनी के आंसुओं से प्रकट हुआ। ये आप अगर ये किसी रोगीले व्यक्ति को उबार करके चढ़ा देते महादेव पे तो उसके सारे दुख संकट, सारे शत्रु और कोई शत्रु बाधा वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि कात्यायनी मैया ने शत्रुओं का विनाश किया, अपने भक्तों की लाज रखी। तो महादेव कहते हैं एक आखा चावल एक बेलपत्री अगर कोई मुझे समर्पित करता है तो मैं उसका हो जाता हूँ, मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। और यही कारण था रावण को ये बात पता थी, रावण को ये बात पता थी कि रावण को ये बात पता थी कि भोले बाबा की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक बेलपत्री एक आखा चावल, और वो चढ़ाता फिर जल चढ़ाता। असुरों ने देख लिया कि रावण मेरा राजा किसी के सामने नहीं झुका, और झुका तो देवाधिदेव महादेव के सामने, और रोज शिव को गुरु बना करके एक बेलपत्री एक आखा चावल समर्पित करता है। अब देखिए नकल करने में लोग बहुत आगे हैं। एक फिल्म आई गजनी, हीरो ने यहाँ बार कटवा दिया, यहाँ बार कटवा दिया, तो बच्चों ने यहाँ भी कटवाना शुरू कर दिया। एक हीरोइन ने ब्लाउज यहाँ से यहाँ करवा दिया, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ करवा दूंगी, कोई इतना कोई इतना कोई इतना। जबकि शास्त्र कहता है लक्ष्मी भोजन और भजन ये पर्दे में अच्छी लगती है, कि भजन करो वो भी पर्दा है, भोजन करो वो भी पर्दा है, और लक्ष्मी रखो तो छुपा के कहीं चोर ना लेगा। आप घर की लक्ष्मी हो, आप पर्दे में रहोगे तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चों को, बच्चे आपसे नहीं सीखते हैं। सारे असुरों ने क्या किया, शिव को गुरु बना लिया, एक पत्थर ला के रख दिया, क्योंकि तुलसीदास में लिखा है कि शंकर विश्वास रूप है। शिव क्या है, एक विश्वास, मानो तो देव नहीं तो। और रोज एक आखा चावल एक बेलपत्री चढ़ाना शुरू कर दी, एक लोटा जल। और जब शिव को समर्पित कर दिया, आप भी कोई काम टक रहा हो, शिव को समर्पित करते ही माथा टेक दो कि बाबा आपको गुरु बनाया है और मेरा काम नहीं हो रहा। माथा टेकने से वो सुख आपके भाग्य में नहीं है तो बाबा वो सुख आपको प्रदान कर कि जिस भी दिनात हो हित मोरा करो सुबह दास में